साथियों, प्राणाग्नि का प्रकटीकरण। पुस्तक काया में समाया प्राणाग्नि का जखीरा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मानव शरीर के अंदर भरी पड़ी प्राणाग्नि के भंडागार की जानकारी विज्ञान जगत को आधुनिक उपकरणों की सहायता से आज मिल पाई है। आज इस संबंध में उपनिषदकार पहले ही लिख चुके हैं कि इस ब्रह्मपुरी यानी शरीर में प्राण ही कई तरह की अग्नियों के रूप में जलता है। प्राण ही कई तरह की अग्नियों के रूप में जलता है। प्रश्नोपनिषद में लिखा है, प्राण को अंगारा व प्राणाग्नि को से निकलने वाली ताप ऊर्जा धधकती लौ के रूप में समझा जा सकता है। जड़ जगत में वेव क्वांटम तरंगों के रूप में तथा चेतन जगत में विचारणा एवं संवेदना के रूप में व्याप्त यह प्राण प्रवाह है वस्तुतः विद्युत ऊर्जा का सूक्ष्मतम स्वरूप है। अदृश्य अंतरिक्ष जगत से अनुदान रूप में प्राप्त ब्राह्मी प्राण शक्ति को मानव शरीर सतत ग्रहण करता है, अवशोषित करता तथा निस्तृत करता रहता है। इसका संचय ही प्राण निग्रह कहलाता है। जो व्यक्ति को ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बना देता है, क्षरित होने पर यही शिथिल जीवनी शक्ति निरुत्साह, रुग्णता, हताशा, अवसाद के रूप में प्रकटीकृत होती है। संयमी, ब्रह्मचारी, तपस्वी उसे बढ़ाते चलते हैं और अभिवृद्धि का परिचय बड़ी चढ़ी प्रतिभा प्रखरता के रूप में देते हैं। प्राण विद्युत चेहरे पर आंखों में इसी की चमक होती है, वाणी में मिठास भी इसी की होती है और सिंह जैसी गर्जना भी दूसरों पर प्रभाव डालना इसी के माध्यम से बन पड़ता है। प्राण विद्युत संपर्क में आने वालों को चुंबक की तरह खींचती और अपनी विशेषताओं से प्रभावित करती है। ऋषि आश्रमों के इर्द गिर्द उनमें निवासियों का प्राण छाया रहता है और उसका प्रभाव हिंसक पशुओं तक पड़ता है। सिंह गाय एक घाट पानी पीने की घटनाएं ऐसी ही क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती हैं। नारद के प्रभाव से वाल्मीकि और बुद्ध के सानिध्य में अंगुलिमाल का काया कल्प हो जाना ऐसे ही प्रचंड प्राण प्रहार का प्रतिफल है। कुसंग और सत्संग में यही प्राण ऊर्जा विशेष रूप से काम करती है। यह प्राणाग्नि कई बार प्रयत्न पूर्वक प्रकट की जा सकती है और कई बार अनायास ही अप्रत्याशित रूप से उभरती है। साथियों, पौराणिक गाथा के अनुसार शिव पत्नी सती ने पितृग्रह में अपने शरीर से ही योगाग्नि प्रकट करके शरीर दाह किया था। अन्य योगियों के बारे में भी ऐसी ही गाथाएं मिलती हैं जिन्होंने शरीरांत के समय अन्य किसी के द्वारा अंत्येष्ट किए जाने की प्रतीक्षा न करके अपने भीतर से ही अग्नि प्रकट की थी और काया को भस्मसात कर लिया था। शाप देकर दूसरों को भस्म कर देने के तो कितने ही कथानक हैं।
शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और दमयंती के शाप से व्याध जलकर भस्म हो गया था। भस्मासुर ने तो इस विशिष्टता को अपनी तपस्या के सहारे एक सिद्धि के रूप में प्राप्त कर लिया था। वह किसी पर भी हाथ रखकर उसे भस्म कर सकता था। यह प्राणाग्नि के प्रयत्न पूर्वक किए गए प्रयोग हुए। इसके पीछे कुछ उद्देश्य और प्रयोग भी हैं, पर आश्चर्य तब होता है जब यह कायिक ऊर्जा अनायास ही किसी के शरीर से फूट पड़ती है और अपनी काया को ही नहीं, समीपवर्ती सामान को भी जलाने लगती है। इस संबंध में शास्त्रकार का कथन है, ऐसो अग्निस्तपतेश सूर्येश पर्जन्यो मध्यवानस, ऐस पृथ्वीरैर्देवाः सदसच्यामृतं चयत। प्रश्नोपनिषद 2/5। यह प्राण ही शरीर में अग्नि रूप धारण करके तपता है। यह सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु, पृथ्वी तथा भूत समुदाय है। सत असत तथा अमृत स्वरूप ब्रह्म भी यही है। शरीर में यह कई तरह की अग्नियों के रूप में जलता है। यह अग्नि जठराग्नि हो सकती है। यज्ञ में वर्णित 3 दिव्य अग्नियां, आयुर्वेद वर्षित प्राकृत अग्नि विज्ञान की 13 अग्नियां, अथवा योगाग्नि के रूप में प्राण शक्ति का समुच्चय कुंडली हो सकती है। अपने अपने भिन्न भिन्न रूप में यह बहिरंग में प्रकट होती रहती है एवं कभी आंखों से, कभी भाव भंगिमा द्वारा, कभी वाक् शक्ति के माध्यम से एवं कभी कभी बल, पराक्रम, साहसिकता के रूप में इसकी स्थूल अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। साथियों, मन को लुभाने वाले, समुदाय को आकर्षित करने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं सौम्यता बिखरी होती है, वह और कुछ नहीं, प्राणों का उभार है। वृक्ष, वनस्पति, पुष्पों से लेकर पहाड़, नदी, सरोवर, शिशु, शावक, किशोर, किशोरियों में जो कुछ भी आह्लादकारी सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वह सब प्राण का ही प्रताप है। अभिव्यक्त के रूप भिन्न भिन्न घटकों में भिन्न हो सकते हैं, पर मूल प्राण तत्व एक ही होता है। एक ही स्रोत इस समष्टिगत प्राण का है। मानवीय काया का जो स्थूल बहिरंग है, उसका सूक्ष्म शरीर जिन प्राण स्फुलिंगों के समुच्चय से बना है, वह अपने आप में अनंत अपरिमित शक्तियों का पुंज है। यही कारण है कि इस शरीर को देव मंदिर कहा गया है, जिसमें 5 प्राण रूपी पंचदेव प्रतिष्ठापित हैं। जब एक देवता की सहायता ही मनुष्य को अजर अमर बना देती है, तो इन 5 देवों की सिद्ध कर लेने वाला कितना समर्थ, सशक्त हो सकता है, इसकी कल्पना भर से रोमांच उठता है। मित्रों, जिनके प्राण समर्थ हैं, वे एक ही शरीर में कई स्थानों पर कार्य करते रह सकते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं प्राणवान, संकल्पवान व्यक्तियों के साथ घटती देखी गई।
जापान के डॉक्टर शेरावुड ने प्राण योग प्रक्रिया का अध्ययन कर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले व अपने शोध ग्रंथ में प्रकाशित किए हैं। श्रीमती जे.सी. ट्रस्ट अणु और आत्मा पुस्तक की लेखिका की ही तरह उन्होंने भी प्राण सत्ता के अद्भुत प्रयोग किए व सम्मानित नागरिकों पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए थे। एक ब्लैक बोर्ड पर खड़िया बांधकर अपनी प्राण सत्ता सूक्ष्म शरीर के रूप में स्थूल काया से बाहर निकालकर अनेक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर हल किए। पत्रकार गुत्थियां देते रहे एवं खड़िया ब्लैक बोर्ड पर चलती रही। OBC, OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की इस प्रक्रिया द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित किया कि मानव शरीर मात्र वहीं तक सीमित नहीं जो दृश्यमान है। सूक्ष्म की सत्ता, प्राण शक्ति की क्षमता असीम अपरिमित है। इस प्रकार के कई उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। यहाँ चर्चा OBE की नहीं, इच्छा शक्ति के चमत्कारी स्वरूप OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की नहीं, इच्छा शक्ति के चमत्कारी स्वरूप एवं उसके सुनियोजन की चल रही है। इस प्रसंग में उपरोक्त घटना को देखा जाए तो वह रहस्य रोमांचकारी घटना कम एवं मानवीय प्राण शक्ति की अपरिमित सामर्थ्य की परिचायक अधिक कही जाएगी। शरीर के नियम बंधनों से मुक्त मानवीय चेतना को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर थैल्मा मॉस ने ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख किया, जिनमें से एक घटना सन 1908 की है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अधिवेशन चल रहा था। इस अधिवेशन में विरोधी दल ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा था और उस दिन प्रस्ताव पर मत संग्रह किया जाना था। विरोधी पक्ष तगड़ा था, अतः सरकार को बचाने के लिए सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों का सदन में उपस्थित होना आवश्यक था। इधर सत्तारूढ़ दल के एक प्रतिष्ठित सदस्य सरकार रोष गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए थे। उनकी स्थिति इस लायक भी नहीं थी कि वे शैया से उठकर चल फिर भी सके, जबकि उनकी हार्दिक आकांक्षा यह थी कि वे भी मतदान में भाग लें। उन्होंने डॉक्टरों से बहुत कहा कि उन्हें किसी प्रकार मतदान के लिए सदन में ले जाया जाए, परंतु डॉक्टर अपने कर्तव्य से विवश थे। आखिर उनका जाना संभव ना हो सका, परंतु मतदान के समय सदन में कई सदस्यों ने देखा कि सर कॉर्नरोज अपने स्थान पर बैठे मतदान में भाग ले रहे थे, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वे अपने बिस्तर से हिले तक नहीं, पर प्रबल प्रचंड शक्ति ही चेतन सत्ता को वहां खींच लाई थी। एक दूसरी घटना का उल्लेख करते हुए डॉक्टर मॉस ने लिखा है, ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अधिवेशन विक्टोरिया सीनेट में चल रहा था। उस समय एक विधायक चार्ल्स वुड बहुत बीमार थे। डॉक्टरों को उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, परंतु उनकी उत्कट इच्छा थी कि वे अधिवेशन में भाग लें। डॉक्टरों ने उन्हें बिस्तर से उठने के लिए भी मना कर दिया था और वे अपनी स्थिति से विवश बिस्तर पर लेटे थे, परंतु सदन में सदस्यों ने देखा कि श्री चार्ल्स विधानसभा में उपस्थित हैं। अधिवेशन की समाप्ति पर सदस्यों का जो फोटो लिया गया उसमें चार्ल्स वुड भी विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ उपस्थित थे। यह चित्र आज भी वहाँ के म्यूजियम में सुरक्षित है। ओम शांति।